तो स्टूडेंट देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल हो गया, तो देखो प्रैक्टिकल में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जैसे आपकी जो प्रैक्टिकल है उसमें सबसे पहले स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम से न्यूरॉन्स एंड मसल्स का है। सेकेंड प्रैक्टिकल है आपको ये जो है प्याज की जड़ में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस इन रूट टिप ऑफ अनियन। फिर एक आपको प्रैक्टिकल और इसमें करना है स्टडी ऑफ द पैरासाइट, इसमें प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस का करना है। एक प्रैक्टिकल आपका इसमें है कि स्टडी ऑफ द म्यूटेंट फिनोटाइप ड्रेसोफिला। फिर एक आपको करना है प्रॉपर फैमिली पेडिग्री यानी वंशावली की बताना है। और एक क्रोमोसोम पॉलीटीन क्रोमोसोम का प्रैक्टिकल रहेगा आपको। और एक रहेगा आपको कैरियोटाइप एंड स्टडी ऑफ द क्रोमोसोमल। ठीक है, इतने प्रैक्टिकल हैं। तो फर्स्ट ये मैं आपको थ्योरी में भी लिखा चुकी हूँ, तो आप थ्योरी से देख के लिख सकते हैं। बट ये वाला जो प्रैक्टिकल है टू स्टडी द डिफरेंट स्टेज ऑफ द माइटोसिस इन द रूट टिप ऑन अनियन, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना के दे रही हूँ मैं। ये आप देखेंगे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या देगा कि जो उद्देश्य है कि अध्ययन करने प्याज की जड़ के अग्रभाग का अस्थायी आरोह तैयार करना। इंग्लिश में मतलब क्या हो जाएगा इसका कि टू स्टडी ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ द माइटोसिस इन द रूट टिप ऑन अनियन। फिर इसके बाद सिद्धांत सभी जीवित कोशिकाएं से बने होते हैं। जीव के विकास करने, परिपक्व होने तथा रख रखाव करने के लिए नई सेल जरूर बननी चाहिए, तभी कोशिकाओं का निर्माण पहले जैसा मौजूद होगा। ओके, तो ये हो गया। तो याद रखना दो तरीके होते हैं, माइटोसिस देन दूसरा हो गया माइटोटिक। ठीक है, तो माइटोसिस और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन ट्यूटोरियल में हम सूत्रों को विभाजन का अध्ययन करना है। अब देखो माइटोसिस क्या है, व्हाट इज अ माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास के लिए नई कोशिकाओं को प्रदान करता है, मृत कोशिकाओं को हटाता है, डैमेज कोशिकाएं हट जाएंगी। और समसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक केंद्रक युक्त कोशिका जिसे यूकैरियोटिक सेल का नाभिक जनन कोशिका के दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। विभाजन दो घटनाओं में शामिल होता है, साइटोकाइनेसिस स्टेज और कैरियोकाइनेसिस स्टेज। कैरियोकाइनेसिस नाभिक के विभाजन की प्रक्रिया और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव विभाजन। ये भी याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर पूछता है कौन सा साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स नाभिक विभाजन और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव विभाजन होता है। अभी देखते हैं कि समसूत्री माइटोसिस विभाजन के दौरान कौन कौन सी स्टेज होती है। पहली होती है प्रोफेज। प्रोफेज में समसूत्री विभाजन माइटोसिस गुणसूत्रों में मोटा होने और कुंडलित होने से शुरू होता है। दूसरा लिखेंगे आप प्रैक्टिकल में नाभिक की झिल्ली और न्यूक्लियस सिकुड़ने लगते हैं तथा गायब हो जाते हैं। तीसरा आप लिखेंगे प्रोफेज में जो तर्क जो होते हैं स्पिंडल का निर्माण करने वाले रेशे क्या समूह में गठन की शुरुआत हो जाती है, तो पहचाना जा सकता है ना। इसके बाद है मेटाफेज अवस्था। ये गुणसूत्र के क्रोमोसोम मोटे हो जाते हैं, हर एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम अपने गुणसूत्र के बिंदु तर्क रेशे जिसे स्पिंडल फाइबर में जुड़ जाते हैं, गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर आ जाते हैं। इसके बाद एनाफेज अवस्था में हर एक क्रोमोसोम बिंदु से अलग होता है, स्पिंडल फाइबर के बगल कोशिकाओं में विपरीत अलग अलग दोनों अलग अलग छोरों में चले जाते हैं। ठीक है, टेलोफेज अवस्था जो होती है इस अवस्था में कोशिका विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा स्पिंडल गायब हो जाएगा। फाइबर का निर्माण करने के लिए संतति गुणसूत्र की कुंडलित कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर फिर से बनता है तथा दो संतति नाभिक विपरीत ध्रुवों में ये चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि साइटोकाइनेसिस जो होता है, तो साइटोकाइनेसिस या कोशिका का विभाजन इस अवस्था में दौरांत में चालू हो जाता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि ये जो मैं वीडियो बना रही इसलिए बना रही हूँ कि यहाँ पे प्रैक्टिकल आप देखिए डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले इंट्राफेज। इंट्राफेज में आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, देन इसके बाद न्यूक्लियोल्स है एक बड़ा सा भाग है और सेल मेम्ब्रेन है। ये कौन सी हो गई, इंट्राफेज का डायग्राम बनाओगे। इसके बाद हो जाएगी आपकी अर्ली प्रोफेज अवस्था। इसमें देखेंगे आप एक सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोल्स है और क्रोमोसोम्स देखिए अलग अलग दिखने लगे हैं। फिर लेट प्रोफेज अवस्था जो होती है इसमें सेल वॉल होती है। फिर क्या होगा, डिस्पेयरिंग न्यूक्लियस हो गया देखिए और क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जा रहा है आप देखेंगे कि जो लेटर पास्ट अवस्था इसमें गुणसूत्र हो जाएंगे और नष्ट होती केंद्रक कला। ठीक है, नष्ट हो गई। अब देखते हैं इसके बाद मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था में आप देखोगे कि स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ये देखिए
है ना, स्पेंडल फाइबर क्रोमोस गुणसूत्र के बन गए। इसके बाद ईयरली एनाफेज अवस्था जो होगी स्पेंडल फाइबर्स एंड डाटर क्रोमोसोम, और पुत्री कोशिकाओं में ये बट गए, क्या हो गए, पुत्री कोशिकाओं में बढ़ गए, ध्रुवों में। इसके बाद आप देखेंगे लेट एनाफेज अवस्था जो होती है इसमें सेल वॉल क्रोमेटेंड एंड स्पेंडल फाइबर, देखिए टोटल अलग अलग हो गया। फिर टेलोफेज अवस्था में डाटर कोशिका अलग हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, सेल प्लेट्स यहाँ बीच में बन गई और डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण भी हो जाता है। ये टेलोफेज अवस्था है। तो टेलोफेज अवस्था जो हो गई तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होती है, मतलब दो पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं और बीच में क्या बेसिल्स या का निर्माण हो गया और दो अलग अलग पुत्री कोशिकाओं में ये बच जाता है। ठीक है, ये हो गया समसूत्री विभाजन। ये पूरा डायग्राम आप बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल में, ये प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, और ये पूरा आप लिखेंगे, इसलिए मैंने इस तरह वीडियो बना रही हूँ कि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। समसूत्री विभाजन पूरा हो जाने के बाद की अवस्था जो होती है इंट्राफेज कहलाती है। यह लगातार दो कोशिका विभाजन के चक्र के दौरान होती है। ये मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ा चुकी कि कोशिका का जीवन का जो अधिकांश G1, S1 और G2 अवस्थाएं जो होती हैं, तो मैंने आपको ये थ्योरी में पूरा वीडियो बनाया और पूरा पढ़ाया था। G1 अवस्था जो प्रवस्था होती है, फिर उसके बाद S1 प्रवस्था, फिर सेंट्रोमियर G2 अवस्था कहलाती है। एस अवस्था में डीएनए कैलिप्स जो होते हैं, इसमें सेल का म्यूटेंट बनता है। फिर G2 अवस्था में सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक अवस्था में जो प्रोफेज अवस्था होती है, एनाफेज अवस्था, मेटाफेज, टीलोफेज, ये पूरी अवस्थाएं होती है और बाद में डाटर और पुत्री कोशिका बनती है। देखिए प्याज की जड़ के अग्रभाग में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, जड़ के अग्रभाग में स्थित विभोजित इसे मेरी स्टेमेटिक सेल समसूत्री विभाजन माइटोसिस के अध्ययन में सबसे पहले क्या करेंगे, मोनोकोटिलेडन पौधे का गुणसूत्र बड़ा और ज़्यादा आसानी से दिखाने देने वाले, इसलिए प्याज की जड़ के अग्रभाग को समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जाता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ऑनियन रूट जो है इसके अग्र वाले भाग में ये देखिए अच्छे से आपको ये विभाजन दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ये है इसका जो अग्रभाग है प्याज का, उसमें ये आपका प्रैक्टिकल का है। और ये आप देखिए इसमें ये लिखेंगे, साथ में ये अवस्थाएं पूरी बनाएंगे। ओके स्टूडेंट।